आज का हमारा विषय गुरु है। गुरु का संबंध शिक्षा से होता है। शिक्षा क्या होती है? प्रत्येक विषय के दो पक्ष सकारात्मक व नकारात्मक, सही व गलत होते हैं। किसी भी विषय के संबंध में ज्ञान को प्राप्त करने और ज्ञान को जानने के बाद सर्जन करने में उपयोग करने की विद्या को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। शिक्षा का संबंध उम्र से नहीं होता। व्यक्ति जीवन के आखिरी पल तक सीखता रहता है। मानव जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। शिक्षा को हम सतही तौर पर इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जिस प्रणाली को अपनाकर व्यक्ति अपना मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक व राजनीतिक रूप से बहुमुखी विकास कर सके, जिसके द्वारा बहुमुखी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। मानव जाति विकास व समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर होती रहे। इस प्रणाली के द्वारा मनुष्य का आचार, विचार, व्यवहार, आहार, चिंतन, श्रवण, लेखन व दर्शन के द्वारा अपनी चेतना को अधिक विकसित, शरीर को प्रशिक्षित तथा समृद्धिशाली व मन को परिमार्जित कर पुरुषार्थी बन अपने कर्तव्य का पालन कर सके, इसे बौद्धिक शिक्षा कहते हैं। बौद्धिक शिक्षा का संबंध जानकारियों, सूचनाओं व अनुभव से होता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य व समाज में गतिशीलता व परिवर्तनशीलता बनी रहती है। समाज के साथ साथ बदलती हुई स्थितियों व परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक व भौतिक विकास अवरुद्ध नहीं होने पाता। विकास निरंतर ऊर्ध्वगति की ओर अग्रसर रहता है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास आध्यात्मिक व भौतिक ज्ञान को अर्जित करने और इसका सही उपयोग करने में निहित है। नैतिक शिक्षा का संबंध प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करने से होता है। बौद्धिक व नैतिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति के चरित्र से होता है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान शक्ति तब बनता है शिक्षा से प्राप्त ज्ञान शक्ति तब बनता है जब इसका सदुपयोग किया जाता है। सही तथ्यों को जानने से प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग करने और इसका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है, जिसे बुद्धिमता कहते हैं। शिक्षा प्रकाश पुंज है। यह ज्योति है। जहां पर प्रकाश होगा वहां पर अंधकार किसी भी स्थिति में ठहर नहीं सकता। शिक्षा के द्वारा जब मनुष्य के अंतःकरण में प्रकाश ज्योति बन जाती है, तब वह फूल के समान अपने चारों ओर के वातावरण को सुगंधित कर मनुष्यों में आदर्श बन जाता है। शिक्षा का प्रयोजन व उपयोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य सर्जन द्वारा अपना सर्वांगीण विकास कर आनंदमय जीवन यापन करना होता है, जिसे शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान को जिस विधि से प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को क्रमबद्ध व गणित पर आधारित होने के कारण प्रमाणित किया जा सकता है। मनुष्य का बुद्धि से, बुद्धि का विवेक से, विवेक का विचार से, विचार का मंथन से, मंथन का शोध, विश्लेषण, संशोधन से जो निर्णय लिया जाता है, इससे जो समृद्धि व धारणा बनती है, उसका संबंध शिक्षा से होता है। शिक्षा का घनिष्ठ संबंध मनुष्य की बुद्धि से व बुद्धि का समृद्धि से होने के कारण मनुष्य पर शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि व समृद्धि के अनुसार मनुष्य का किसी वस्तु या विषय के संबंध में जो दृष्टिकोण बनता है, उस दृष्टिकोण को ही उसका मनोविज्ञान कहते हैं। मनुष्य की समृद्धि में बुद्धि के द्वारा जो चिन्हित हो जाता है वह वैसा ही हो जाता है जैसी उसे शिक्षा मिलती है। शिक्षा का लक्ष्य डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का संबंध जीवन में जो सत्य है उसे सहर्ष स्वीकार कर व्यवहार में अपनाना होता है। शिक्षा पढ़ने, देखने और सुनने से प्राप्त होती है। शिक्षा के द्वारा लोगों को सद्गुणों को ग्रहण करने के लाभ से अवगत कराकर इनको ग्रहण कर सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। संसार में शिक्षा से सुंदर, टिकाऊ व सस्ता दूसरा कोई व्यापार नहीं है। कब? जब शिक्षा का सदुपयोग किया जाए तब। संसार में अज्ञानता से बड़ा दुख नहीं होता जो अज्ञानी के जीवन को भार बना देता है। यह आवश्यक नहीं है। जिसके पास अक्षर ज्ञान हो और बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, प्रत्येक विषय में उसी का निर्णय सही होगा। दूसरी ओर प्रत्येक विषय में अनुभव का विशेष महत्व होता है। यदि चरित्र
प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, व्यवहार कुशलता, साहस, किसी कला को सीखने की क्षमता, ज्ञान को उपयोग करने की इच्छा शक्ति की बुद्धिमत्ता से कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान बनता है। ऐसे व्यक्ति के अनुभव को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी विषय में निर्णय लेते समय निर्णय गलत भी हो सकता है, व्यक्ति से गलती भी हो सकती है। इसके साथ साथ बिना किसी से प्रभावित हुए निर्णय विवेक पूर्वक स्वयं लेने चाहिए। किसी व्यक्ति को ज्ञान तो है परंतु ज्ञान का सही उपयोग नहीं करता है, तब उसे असफलता अवश्य मिलेगी। गुरु, इस संसार में हम 6 प्रकार के हमारे गुरु होते हैं। नंबर 1 परमपिता परमात्मा, नंबर 2 प्रकृति, नंबर 3 माता, नंबर 4 समाज के चरित्रवान व्यक्ति, नंबर 5 शिक्षक जो हमें भौतिक और नैतिक शिक्षा देते हैं, और नंबर 6 जो हमें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं, उन्हें हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं।